हसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। हसी भंवर में भैया बहुत लकी हो आप। आपने दो आदेश दिए मुझे और दोनों बहुत जल्दी जल्दी पास हो गए हैं क्योंकि उसकी मर्जी है। हसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। हसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करके निकल पड़ी है। हसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। एक बार उठाओ दोनों हाथों में जिनके नाम बाबा ने पार किए, लंबे लंबे हाथ खोल के। हसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। हसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। हसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। हसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करके निकल पड़ी है। हसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। हसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। किसी का हाथ लगाना हो तो हाथ खोल के ताली बजाते हैं। 1 2 3 4 शाम के सहारे की भरोसा था मुझको मेरे बाबा, भरोसा था मुझको मेरे बाबा, भरोसा था मुझको मेरे बाबा, भरोसा था मुझको मेरे बाबा। यकीन था तेरी रहमतों पे, यकीन था तेरी रहमतों पे। हमें चौखट पे तेरी कब से, हमें चौखट पे तेरी कब से, हमें चौखट पे तेरी कब से, हमें चौखट पे तेरी कब से। निगाह मेरे तन पे अब पड़ी है। हसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। हसी भंवर में थी मेरी नैया चलाई तूने तो चल पड़ी है। दोनों हाथ ऐसे खोलना बाबा ने। देखो फैलाओगे ना कितने लंबे हाथ, क्या पता उसी भाव से मिले। दोनों हाथ खोल करके मेरे गिरधर, मेरे गिरधर, मेरे गिरधर हो मेरे गिरधर, मेरे गिरधर तुम्ही सहारा है, मेरे गिरधर तुम्ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मेरे गिरधर, मेरे गिरधर, मेरे गिरधर हो मेरे गिरधर, ओ मेरे गिरधर, ओ मेरे गिरधर, ओ मेरे गिरधर, ओ मेरे गिरधर तुम्ही सहारा है, मेरे गिरधर तुम्ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।
जाऊं तुझको, निहारूं तुझको, पखारूं चरणों को शाम तेरे, पखारूं चरणों को शाम तेरे। मैं नाचूं, मैं नाचूं मन करके बोल माता, मैं नाचूं मन करके बोल माता। ये भावना है अगर पड़ी है हंसी बाजने की मेरी नैया, करारी तूने मुझे कोई, हंसी बाजने की मेरी नैया, करारी तूने मुझे कोई। भाई साहब की एक अर्जी है, थोड़ा सा बेफिक्र में रहता हूँ जब से, बेफिक्र में रहता हूँ जब से, सब मेरी फिक्र वो रखता है। बेफिक्र में रहता हूँ जब से, सब मेरी फिक्र वो रखता है। मैं नींद चैन की सोता हूँ, मैं नींद चैन की सोता हूँ, मेरी खातिर वो जगता है। बेफिक्र में रहता। एक देखो ये बात, ये रचना बहुत प्यारी है, इन्होंने भैया ने लिख के दिया। बेफिक्र में रहता हूँ। लोगों को सोने के लिए गोली लेनी पड़ती, नींद नहीं आती। बड़े बड़े करोड़पति जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पैसा कमाया लेकिन चैन नहीं है। पैसा तो कमाया लेकिन चैन नहीं है, सुकून नहीं है। और सुकून एक ही जगह मिलता है, बाबा के चरणों में, इसके चरणों में, और कहीं नहीं मिलता। एक छोटी सी बात सुना रही हूँ, बात चली गई है। एक बरसाने में एक सेठ जी रहते थे, उनके 3 बेटे थे, 3 बहुएं। पत्नी स्वर्गवासी हो गई। एक रोज एक महात्मा जी आए घर, तो उन्होंने बड़े प्रेम से बिठाया, भोजन कराया। प्रसाद लेने के बाद महात्मा जी जब जाने लगे, तो सेठ जी ने बड़े व्याकुल मन से महात्मा जी को देखा। जब देखा तो महात्मा जी ने सवाल किया कि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, 3 बेटे हैं, कमाओ पूत, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों इतनी व्याकुलता से देख रहे हो? कुछ है मन में? तो सेठ जी ने कहा कि महाराज 3 बेटे, पत्नी स्वर्गवासी हो गई, एक बेटी होती अगर जीवन में तो मन का दुख सुख उससे बांट लेता। महाराज ने थोड़ी देर विचार किया, जवाब दिया कि बरसाने की नगरी में रहते हो, राधा रानी को ही अपनी बेटी बना लो। इतना कह के महाराज तो चले गए, लेकिन सेठ जी को बात जम गई। एक बड़ी सी तस्वीर बनवाई राधा रानी की, अपने कमरे में लगवा ली। अब उठते तो प्रणाम करते, सोते तो प्रणाम करें, खाए तो बेटे को खिलाए, कहीं जाए तो कहती जाए बेटी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। अब ऐसे जीवन चलने लगा, सुख दुख सारा राधे रानी से कहने लगे। एक रोज हर साल एक मनिहारिन चूड़ी पहनाने आया करती थी घर पे। वो दिन आया, मनिहारिन आई, सेठ जी दुकान पर थे। पहली बहू घूंघट में आई, उसने हाथ बढ़ाया, उसको चूड़ी पहनाई। दूसरी आई, दूसरी को चूड़ी पहनाई। तीसरी आई, तीसरी को चूड़ी पहनाई। और जैसे ही मनिहारिन ने पोटली बांधनी शुरू हुई कि चौथा हाथ आगे आ गया। मनिहारिन को नहीं पता ये चौथा हाथ किसका है, ना देखा ना पूछा, सोचा इतना बड़ा सेठ है, आया होगा कोई घर में मेहमान। पहना दी चूड़ी, पोटली बांधी और बांध करके सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई। सेठ जी मोल दे दो चूड़ी का। सेठ जी ने मोल पूछा तो अब की बार ज्यादा लगा। सेठ जी ने सवाल किया, हर साल आती हो इतना लेके आती हो, अब की बार 4 गुना क्यों बढ़ा दिया? बोले मोल नहीं बढ़ाया, हर साल 3 को चूड़ी पहनाती हूँ, अब की बार 4 को पहना के आ रही हूँ। सेठ जी भी सोच में पड़ गए कि मेरे घर ना कोई मेहमान आया, ना मेरी पत्नी है, 3 बहुएं हैं, चौथा कौन है? सेठ जी के मन में आया, इसके मन में लालच आ गया है, ये झूठ बोलकर ज्यादा पैसा लेना चाहती है। सेठ जी जिद पर अड़ गए, नहीं दूंगा 4 का पैसा। जब
महिलाएं जब घर में है ही महिलाएं तीन, तो चौथी किसको पहना आई तो चूड़ी? झूठ बोलती है, नहीं दूंगा। मणिहारिन ने कहा, सेठ जी झूठी नहीं हूँ, गरीब हूँ, लेके जाऊंगी तो अब तो 4 का ही लेके जाऊंगी, नहीं तो नहीं लेके जाऊंगी। उठाई पोटली और अपने घर चलती। सेठ जी जब शाम को आए, सबसे पूछा कोई आया था घर? बहुओं ने कहा हमने तो नहीं देखा, कोई नहीं आया। सेठ जी ने फिर वही सोचा, झूठी है, ज्यादा मोल मांग रही है। ऐसा कहकर प्रसाद राधा रानी को भोग लगाया, खुद ने पाया और सोने के लिए जैसे ही आंखें मूंदी, राधा रानी रोती हुई सपनों में आई। कहने लगी, बाबा हर दुख हर सुख बांटा, सब कुछ मेरे साथ साझा किया, सोए तो मुझे प्रणाम किया, जागे तो मुझे प्रणाम किया, लेकिन जैसे बहुओं को चूड़ी पहनाना याद रहा, मुझे बेटी को तू कैसे भूल गया? मुझे बेटी को तू कैसे भूल गया? देखो सेठ जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुरंत खड़े हुए, मणिहारिन के घर भागे, दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला तो चरणों को पकड़ लिया कि मैंने जिसे बेटी बनाकर भी जिसका मैं दर्शन नहीं कर पाया, तो कितनी बड़भागी है, तूने राधा रानी को चूड़ी पहनाई। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की। इसीलिए कहते हैं कि भाव जिसका सच्चा होता है, अब जिस भाव से उसे मनाते हैं वो उसी भाव में आता है। आपके भाव पर निर्भर करता है आप क्या चाहते हो उससे। लोग मंदिर में जाके मांग नहीं पाते, सोच के जाते ये मांगूंगा वो मांगूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जैसे उसकी सूरत देखते हैं सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इसीलिए हंसे या कुछ भी कहे ज़माना, हंसे या कुछ भी कहे ज़माना, रूठे तो कोई गम नहीं है, रूठे तो कोई गम नहीं है। हंसे या कुछ भी कहे ज़माना, हंसे या कुछ भी कहे ज़माना, रूठे तो कोई गम नहीं है, रूठे तो कोई गम